अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज का हमारा टॉपिक है चिराग। क्या आपको पता है चिराग क्या होता है? आप लोगों ने चिराग देखा है? बेटा पहले टाइम में जब स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी तो लोग चिराग का इस्तेमाल करते थे अब लाइट के लिए। और रास्ते में मतलब चिराग जला के रख देते थे तो रोशनी हो जाती थी। तो आज का हमारी जो कहानी है वो चिराग को लेके। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा अदनान का घर एक घने जंगल में था। एक अदनान था, उसका घर एक घने जंगल में था। जंगल में और भी घर थे लेकिन एक दूसरे से दूर पर थे। ये तो आप जानते हैं जंगल में कितना अंधेरा होता है। तो अदनान के घर के सामने एक छोटा सा रास्ता था जो अंधेरे से घिरा था। वहाँ से लोग आया जाया करते थे। अदनान के घर के सामने एक रास्ता था जिस पे अंधेरा रहता था, तो वहाँ से लोग आया जाया करते थे। तो अदनान ने सोचा कि राहगीर को अंधेरे के कारण किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, ये सोचकर उसने अपने घर के बाहर एक बड़ा सा चिराग लटका दिया। चिराग से आसपास प्रकाश ही प्रकाश हो गया। रात के समय जब भी कोई व्यक्ति उधर से गुजरता तो चिराग से होने वाले लाभ और उसकी सुंदरता की प्रशंसा अवश्य करता था। वास्तव में चिराग बहुत सुंदर था। जो भी वहाँ से निकलता तो उसको बहुत आराम हो गया था। चिराग से रोशनी हो गई थी उस रास्ते पर। तो सब चिराग की प्रशंसा करते और उसकी सुंदरता को बहुत अच्छे से बताते थे कि बहुत सुंदर है। चिराग ने अपने प्रति लोगों से प्रशंसा और अचंभा देखा तो वो अपने ऊपर घमंड करने लगा। जब उसने देखा कि लोग हमको इतना पसंद कर रहे हैं, मेरे बिना उनका कोई काम नहीं चलेगा, मेरे बिना अंधेरा हो जाएगा, तो वो अपने ऊपर घमंड करने लगा। वो सोचने लगा कि वो शायद सबसे अधिक सुंदर है और अद्भुत वस्तु है। इस प्रकार से चिराग का दिमाग ख़राब कर दिया और वो अभिमानी बन गया। यहाँ तक कि वो अपनी आसपास की चीज़ें और घर के मालिक को भी सामान्य समझने लगा। उसके अंदर घमंड आ गया था। वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया था कि मेरी वजह से रोशनी है, मैंने रोशन कर रखा है रास्ते को। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड आ गया था। सबने उसकी तारीफ़ कर दी थी ना लोगों ने कि बहुत सुंदर चिराग है, उससे लोगों को आराम हो गया था। ठीक है, तो उसके अंदर एक घमंड आ गया था। तो एक रात की बात है, चिराग स्वयं पर कुछ अधिक ही घमंड कर रहा था और कह रहा था कि मैं ही हूँ जो रात के अंधेरे में प्रकाश फैलाता हूँ। यदि मेरा प्रकाश ना हो तो लोगों का रास्ते पर चलना कठिन हो जाए, इसीलिए लोगों को मेरा आभारी होना चाहिए। चिराग को इतना घमंड आ गया, वो कहने लगा कि मैं ही हूँ जो रात के अंधेरे में प्रकाश फैलाता हूँ। मतलब इतना अंधेरा रहता था इस रोड पे, तो मेरी वजह से रोशनी हो गई है, लोगों को मेरा आभारी होना चाहिए। अदनान ने चिराग की बात सुन ली और कहा, इसमें कुछ संदेह नहीं कि तू रात के समय लोगों को लाभ पहुंचाता है, परंतु तू स्वयं पर इतना घमंड क्यों करता है? ऐसा करना बुरी बात है। अदनान ने कहा, घमंड बुरी बात है। चिराग बोला, क्या मुझे स्वयं पर गर्व करने का अधिकार नहीं? चांद और तारे भी रात के समय लोगों के लिए इस प्रकार प्रकाश नहीं फैला सकते जैसे मैं फैलाता हूँ। चिराग और उसके मालिक के बीच ये बात हुई। ये हवा ने सुन ली। हवा हंसी और बोली, ये चिराग बहुत घमंडी है, ये स्वयं को चांद सितारों से बढ़िया बता रहा है, इसको मज़ा चखाना अवश्य है। हवा को ये बात बुरी लगी कि चिराग को अपने ऊपर इतना घमंड हो गया है कि वो अपने आप को चांद और सितारों में मिला रहा है। तो हवा को ये बात बहुत ही बुरी लग गई। बेटा आप तो जानते हैं हवा चलती है तो चिराग बुझ जाए, हवा चलने से तेज़ हवा चल जाए। तो हवा ने ये बात जब उन दोनों की सुनी कि ये घमंडी हो गया है चिराग, इसको बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है अपने ऊपर, और ये जो है सबको अपने आगे कुछ समझ नहीं रहा है, लोगों को ये रोशनी दे रहा है, इसको ऐसा लगता है कि लोगों को रोशनी ये दे रहा है। भैया चिराग की बात हवा ने सुन ली थी, और हवा का तो आप जानते हैं कि बिल्कुल मतलब हवा अगर चल जाए तेज़ तो चिराग बुझ सकता है। ठीक है, इतना घमंड अच्छी बात नहीं होती है। घमंड बहुत ही बुरी चीज़ होती है बेटा, घमंड से कुछ हासिल नहीं होता है। तो जब ये बात हवा ने सुनी तो हवा थोड़ी तेज़ चली और उसने चिराग को बुझा दिया। घर के मालिक ने चिराग दोबारा जलाया और कहने लगा कि अब तो तुम समझ ही गए होगे कि तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए हवा का एक झोंका काफ़ी है। मेरा विचार है कि तुम इस घटना के बाद अपने ऊपर घमंड करना छोड़ दोगे। तुम दूसरों को प्रकाश देते हो, परंतु तुम्हारी आँख की लौ के नीचे कितना अंधेरा है।
बेटा घमंड बहुत बुरी चीज़ होती है। देखिए हवा चली, हवा ने आग बुझा दिया चिराग को, ठीक है। मालिक ने दोबारा जलाया और बताया कि देख लो तुम्हारा घमंड बस 1 सेकंड का है, अगर हवा चल जाए तो ये घमंड तुम्हारा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तुम हमेशा के लिए बुझ जाओ। इसलिए बेटा घमंड अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद है और हम सबको चाहिए कि घमंड से बचे, घमंड ना करें। ओके, हमें उम्मीद है कि अब आप सब लोग अच्छे से चैप्टर को समझ गए होंगे और अब कोई भी घमंड किसी भी चीज़ पे नहीं करेगा। जज़ाकल्लाह।